तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब कल जो है हम लोगों को किन किन स्टॉक में फोकस करना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोगों को जो है फोकस करना है अदानी ग्रुप में। क्यों? क्योंकि देखो अदानी ग्रुप के रिलेटेड एक अच्छा न्यूज़ आते देखने को मिला है। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो न्यूज़ जो आप लोग यहाँ पे सुन रहे हो ना, कि यहाँ पर जो आपको रीफाइनेंस को अप्रूवल, मतलब यहाँ पे 10 बैंक जो है, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल बैंक जो है वो यहाँ पे साथ दे रही है आपको, जिसमें से यहाँ पे जो नाम है वो यहाँ पे बड़ा बड़ा नाम है। जैसे कि पहला यहाँ पे देख सकते हो कि आपका DBS बैंक है, उसके बाद फिर है यहाँ पे फर्स्ट अबू धाबी बैंक, प्लस यहाँ पे आपको जो मुजो बैंक, मतलब ये सब आपको बड़े बड़े बैंक जो है वो यहाँ पे रिफाइनेंस करते हुए दिखाई देंगे। मतलब $3.5 बिलियन ऑलमोस्ट, तो मतलब कि 27 से 28 हज़ार करोड़ का, और ये एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे लोन हो सकता है इस साल का। अब देखो यहाँ पे समझो कि क्या ये सही न्यूज़ है। देखो डेप्ट के रिगार्डिंग से ना न्यूज़ कभी भी, यदि आप मान लो कभी कोई भी कंपनी डेप्ट ले रही है तो क्या वो यहाँ पे सही न्यूज़ होता है? नहीं, वो एक सही न्यूज़ नहीं होता। लेकिन अदानी ग्रुप के लिए खास बात क्या है कि ये जो डेप्ट जो मिला है, मतलब इससे एक भरोसा यहाँ पे जगह है। मतलब अब जैसे कि मान लो हम लोग जैसे छोटे इन्वेस्टर जो है वो तो यहाँ पे आपको यही दिखेगा ना कि भाई यहाँ पे बड़े बड़े जो है आपको यहाँ पे क्या भरोसा दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे। और जब यहाँ पे टॉप 10 इंटरनेशनल बैंक जब यहाँ पे भरोसा दिखा रही है तो हम लोग को यहाँ पे यही लगेगा ना कि चलो भाई वो तो कुछ भाई यहाँ पे देख करके ही ना पैसा लगा रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को बस भरोसा यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन डेप्ट कभी भी सही चीज़ नहीं होता मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या राय है वो आप कमेंट में ज़रूर से बताना। मैं यहाँ पे बस एक चीज़ बता दूँ, देखो अदानी ग्रुप का जो कोई भी स्टॉक है उसके बिजनेस में कोई भी शक नहीं है, ठीक है, और आपको शक करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बस दिक्कत अभी क्या है कि कंक्लूजन यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का डेट लगातार ही आपको गेन होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कभी था यहाँ पे 20, तो अब यहाँ पे 30 आपका हो चुका है, और शायद ये भी कोई गारंटी तो यहाँ पे है नहीं कि 37 को यहाँ पे पूरा जो कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। बहुत लोग यहाँ पे आपको ये भी बोलना है कि सर ये शायद 2024 के बाद, मतलब यहाँ पे इलेक्शन के बाद शायद आते हुए दिखाई दे सकता है। तो गारंटी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि ये डेट लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो यहाँ बहुत कुछ है। लेकिन भाई मेरे हिसाब से बस आप एक चीज़ को यहाँ पे समझ लो, फिलहाल यदि आप अदानी ग्रुप के बारे में सोच रहे हो ना, तो बस एक चीज़ को ही ध्यान रखना कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी सही है, लेकिन थोड़ा सा फंडामेंटल अभी जो साथ नहीं दे रहा है। जो यहाँ पे फिलहाल जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को डराएगा। यदि आप स्टॉक को बाई कर लेते हो तो बार बार आप यहाँ पे डेली उसको चेक करोगे कि भाई आज क्या यहाँ पे कुछ गिरावट तो नहीं हो गया, क्या आज कुछ ऐसा तो यहाँ पे न्यूज़ तो नहीं आ गया ना, तो डर बना हुआ रहेगा। तो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से, ठीक है। और ऐसा कौन सा स्टॉक कि भाई मतलब हम लोग यहाँ पे छोड़ नहीं सकते 10 दिन के लिए। तो इसलिए बस आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से जाओ, जो यहाँ पे मेरा बोलना होगा। बाकी आपका क्या राय है वो आप कमेंट में ज़रूर से बताना, लेकिन फैसला खुद से ही लेना, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है। लेकिन जहाँ तक ऐसा है आपको मेरा ओपिनियन है, वेट करना चाहिए यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। और यदि आप ऐसे ट्रेडिंग के लिए देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका स्टॉप लॉस होगा, उसमें आपका टारगेट आपका होगा, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, ठीक है। अब चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आप लोगों को फोकस करना है कल के दिन जोमेटो में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जोमेटो में इसका एक न्यूज़ क्या आता है कि यहाँ पे सॉफ्ट बैंक जो है उन्होंने यहाँ पे 1% का जो है आपको सेल किया इक्विटी, मतलब 1040 करोड़ के वैल्यू के हिसाब से। और ये देखोगे तो मतलब कि ऐसे तो गेन देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, क्या करना चाहिए? क्या हम लोग जोमेटो को अभी बाई कर सकते हैं क्या? देखो फिलहाल जोमेटो में बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि इसलिए बहुत सारे जो यहाँ पे बड़े बड़े ब्रोकर है जैसे कि जेफरीज, आपको JP मॉर्गन, उनका टारगेट यहाँ पे मतलब गजब का दिखाई दे रहा है 125। फिर उनका क्या बोला था कि यदि 125 स्टॉक आता है तो फिर टारगेट यहाँ पे 150 हो जाएगा। यदि 150 आता है तो फिर यहाँ पे 175 का टारगेट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे टारगेट दिखाई देगा तो लोग यहाँ पे इंटरेस्ट आपको दिखाएंगे। और JP मॉर्गन का जो टारगेट था 110 का, वो भी यहाँ पे अचीव हो चुका है। और फिलहाल स्टॉक अपना ब्रेकआउट ही करते हुए दिखाई दे रहा है 52 वीक हाई का, ठीक है। तो क्या करें? तो मेरे हिसाब से देखो इस कंपनी का भी सेम वही चीज़ है, बिजनेस, ठीक है। बिजनेस पसंद है आपको तो ही आप यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाओ, क्योंकि फिलहाल कंपनी का फंडामेंटल गवाही नहीं देगा कि आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी ट्रेडिंग पर्पज से जाओ या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना, क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए तो भाई बिजनेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता ही है। फिलहाल कंपनी का फंडामेंटल सही नहीं है, जो मैं यहाँ पे साफ अभी ही क्लियर कर देता हूँ। और
मैंने शुरू से यही चीज़ बस आपको बताया है, ठीक है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से सोचना समझना, उसके बाद ही फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट जो है, जो कल के लिए फोकस यहाँ पे रह सकता है, वो यहाँ पे है इन्फोसिस। अब देखो इन्फोसिस के रिगार्डिंग में यहाँ पे न्यूज़ क्या था ना, चलो हम लोग आपको इसे सही से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से क्या लिखा हुआ है कि जो इन्फोसिस के को फाउंडर है उनके बेटे, ठीक है, और उनके बहू ने जो है इन्फोसिस का जो शेयर है उन्होंने यहाँ पे सेल किया है। 435 करोड़ टोटल वह यहाँ पे वैल्यू हो जाता है। और यदि हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सही से डिस्कस करें कि हाँ भाई कितना क्या स्टेक था क्या नहीं था, तो देखो यहाँ पर जो है उनके जो बेटे जो है, ठीक है, उनका जो टोटल वैल्यू आता है वो यहाँ पे 339 करोड़ 1433 रुपये के भाव से उन्होंने ऑलमोस्ट आपको 23,70,000 से उन्होंने सेल किया है। उसके बाद देखो इनके बहू का तो 95 करोड़ का यहाँ पे टोटल वैल्यू होता है और यहाँ पे 1432 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही है, बस 1 रुपया कुछ अंतर है। और यदि हम लोग देखें तो 6,67,924 रुपया, सॉरी 6,67,924 शेयर, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 95 करोड़ का यहाँ पे वैल्यू हो जाता है। तो क्या इससे कुछ प्रेशर आ सकता है? भाई मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है ना तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसे सेल करोगे। शायद ऐसा हो सकता है कि यदि आपका 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है तो आप शायद 50% यहाँ पे कट करोगे। तो इनके पास अभी भी भाई स्टेक है 3% तक का, ठीक है। इस बात को समझो। ऐसे है कि ये लगातार सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी गजब की है और यहाँ पे FIS और DIS का सबसे ज़्यादा स्टेक यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बस भाई यहाँ पे होल्ड करके चलो, शानदार कंपनी है और जो प्राइस अभी स्टॉक मिल रहा है ना, शायद आप उस प्राइस के लिए तरसोगे यदि 5 साल बाद इस स्टॉक का प्राइस का कुछ और हो जाएगा तो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म व्यू से देखो, कंपनी का फिलहाल फंडामेंटल गजब का है, बिजनेस में कोई शक नहीं है और नंबर भी अच्छा आते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ थोड़ा सा अप्स एंड डाउन यहाँ पे होता है, लेकिन भाई सेल्स यहाँ पे लगातार गेन है, तो इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मैंने इसके जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसका जो टेक्निकली बताया हुआ है, तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि देखो आपको जो कल से जो यहाँ पे आपको वीक स्टार्ट होने वाला है उस पर बस एक दिन क्लोजिंग होगा, मतलब आपको दशहरा के दिन, ठीक है, जो पड़ रहा है ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे के दिन मार्केट अपना बंद होगा, बाकी यहाँ पे ऑल टोटल 4 डेज जो है यहाँ पे मार्केट ओपन ही देखने को मिलेगा। तो चलो फिर हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।